वेलकम टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी शॉर्ट हैंड। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स। अब मैं आपको कुछ रूल्स करवाऊंगी। तो आज हम सीखते हैं आर र, जिसे हम आर भी बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं र। तो हम र का चैप्टर करेंगे जिसका साउंड हमारा र और र का भी साउंड आता है। ठीक है, तो ये हमारा आर टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा डाउनवर्ड आर जो कर्व शेप में होता है, एक होता है हमारा अपवर्ड आर जो स्ट्रेट एंड अपवर्ड फॉर्म में होता है, और दोनों ही हमारे लाइट होते हैं। तो देखते हैं कौन सा आर कब यूज होता है। तो पहले वाले रूल में कहता है कि अगर वोवल साउंड पहले आ रहा है तो हम डाउनवर्ड र का यूज करेंगे। अगर स्वर का साउंड पहले आ रहा है, जैसे कि अरब, आर, अगर वोवल साउंड बाद में आ रहा है तो अपर का यूज करेंगे। उससे पहले कह रहा है कि म से पहले अगर हमारा र का साउंड आ रहा है तो म एक ऐसा कॉन्सोनेंट है जिसके पहले कभी भी र का साउंड आए तो हमारा डाउनवर्ड र ही बनता है। जैसे एग्जाम्पल राम, तो राम में अगर म से पहले साउंड आ रहा है र का तो हम डाउनवर्ड आर यूज करेंगे। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि अगर हमारे शब्दों के अंत में र पे अगर साउंड खत्म हो जाता है तो हम डाउनवर्ड र यूज करेंगे। अगर हमारा साउंड र पे खत्म हो रहा है या र और ड पे खत्म हो रहा है हमारा साउंड, जैसे कि अब हम बताते हैं तार, फार। तो देखो यहाँ पे हमारा र पे खत्म हो रहा है साउंड, तो हम डाउनवर्ड र बनाएंगे, तार, फार। अगर हमारा साउंड किसी स्वर पे खत्म हो रहा है, अगर स्वर पे साउंड खत्म हो रहा है तो हम अपवर्ड र का यूज करेंगे। जैसे कि देखो अगर मैंने बनाया तार, अगर आ जाए तारी, ऐसे कोई वर्ड आ जाए तो तारी, र के बाद वोवल का साउंड आ रहा है तो हमने अपवर्ड र यूज कर दिया। देखिए जैसे फेरी, लारी, फेरी, मीरा, तो इस तरीके से। देन उसके बाद क्या कहता है कि अगर हमारे दो डाउनवर्ड स्ट्रोक आते हैं जैसे कि प, त, उसके बाद अगर हमारा र का साउंड आता है तो र हमारा अपवर्ड वाला र बनेगा। जैसे कि पटरी, तो प, ट, री, तो पटरी। तो दो डाउनवर्ड स्ट्रोक के बाद हमारा अपवर्ड र आता है। अगर हमारे अपवर्ड स्ट्रोक होते हैं उसके बाद अगर हमारा र का साउंड आता है तो हम अपवर्ड र का यूज करेंगे। जैसे कि अनवर, वार, व के बाद अगर र का साउंड आ रहा है तो वार, यारी, तो यारी। अगर य के बाद तो हमारे जो भी अपवर्ड कॉन्सोनेंट है अगर उसके बाद र का साउंड आ रहा है तो हम अपवर्ड र का यूज करेंगे। देन उसके बाद क्या कहता है कि जो ये कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे, जैसे त, थ, च, छ, ज, झ, आपके बहुत सारे कॉन्सोनेंट ट, ठ, ड, ढ, च, छ, झ, ध, ध। अगर इनसे पहले हमारा र का साउंड आता है तो हम अपवर्ड र का यूज करेंगे। अपवर्ड र का यूज करेंगे क्यों, देखिए जैसे कि अगर मुझे बनाना हो अर्ज तो हम अपवर्ड र का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो हमारा डाउनवर्ड बन ही नहीं पाएगा। जहां बन ही नहीं पाएगा वहां पे हम अपवर्ड र का यूज करेंगे। जैसे कि देखो अगर ये वाले कॉन्सोनेंट है ट, ठ, ड, ढ, च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, श,
इन सब से पहले अगर हमारा र का साउंड आ रहा है तो हम अपवर्ड र का यूज करेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड बन ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट में क्या कहते हैं, अगर मिडिल में बीच में हमारा र का साउंड आ जाए तो भी हम अपवर्ड र का यूज करेंगे, जैसे कि पार्क, तो मार्क, तो मार्क। तो बीच में अगर र का साउंड आ रहा है तो भी हम अपवर्ड र का यूज करेंगे। नेक्स्ट में क्या कहता है, जैसे मैं आपको बता रही थी कि खड़ा, खड़ी, ये ड का साउंड आता है, उस केस में हम यूज करते हैं हमारा डाउनवर्ड, जो अपवर्ड र होता है उसके बीच में एक कट लगा के हम यूज करते हैं ड का साउंड। जैसे कि अगर कोड है, कोड अगर ड पे खत्म हो रहा है साउंड तो हम सिंपल बना देंगे कोड, ठीक है। लेकिन अगर वर्ड आ जाए कोडी, अगर वर्ड आ जाए कोडी और ड के बाद हमारा वोवल साउंड आ रहा है तो हम अपवर्ड वाला यूज कर लेंगे कोडी, तो कोडी, तो ये हमारा अपवर्ड वाला ड यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं र चैप्टर के रूल्स। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ, देखिए। र हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक डाउनवर्ड होता है, एक अपवर्ड होता है। अगर वोवल साउंड पहले आ रहा है तो हम डाउनवर्ड बनाएंगे, अगर वोवल साउंड बाद में आ रहा है तो हम अपवर्ड बनाएंगे। म से पहले अगर र का साउंड आ रहा है तो हम डाउनवर्ड व यूज करेंगे हमेशा, और कभी भी दो कॉन्सोनेंट के बाद अगर र का साउंड आ रहा है तो हम अपवर्ड बनाएंगे। कोई भी अपवर्ड स्ट्रोक्स आ रहे हैं तो हम अपवर्ड ही बनाएंगे, अपवर्ड ही ले जाएंगे उन्हें। और अगर मिडिल में हमारा र का साउंड आ रहा है तो भी हम अपवर्ड बनाते हैं। मोस्टली हमारा अपवर्ड यूज होता है, बस वोवल साउंड से पहले, म से पहले हम डाउनवर्ड का यूज करते हैं, और कभी भी र पे अगर साउंड खत्म होता है तो हम डाउनवर्ड का यूज करते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। और मैंने आपको बताया था हर चैप्टर में आपको शब्द चिन्ह देखने को मिलेंगे, तो इन शब्द चिन्ह की प्रैक्टिस करनी है। और इन शब्द चिन्ह से हम वाक्यांश बनाते हैं फेजेस, तो इन फेजेस की प्रैक्टिस करनी है। इसके अकॉर्डिंग आपको पैराग्राफ वाली एक्सरसाइज भी यूज करनी है, जिसमें आपके सेंटेंसेस होंगे। यही हम अब इस चैप्टर को खत्म करते हैं। थैंक यू।